आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं पर शाकाहारी भोजन की चिंता आपको वहां जाने से रोक रही है, तो आज ही जुड़े नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जिनके हर जगह होते हैं अपने सेपरेट किचन। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। कल ये बात कही थी, चीख चीख के मर जाओ, कोई दया नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कंसेशन नहीं। दुनिया के जितने भी लोग थे, विचारक थे, सब दयालु हो गए अपने लोगों के प्रति। बौद्ध ने तो इतनी दया कर दी कि मांसाहार तक पहुंचा दिया अहिंसक धर्म ने। वे भी श्रमण संस्कृति में आते हैं, दो संप्रदाय श्रमण संस्कृति में आते हैं, जैन और बौद्ध। वो उनके पर शिष्यों ने चिल्लाया, साहब नहीं बनेगा हमसे, हम मुनि पद से भ्रष्ट हो जाएंगे या मर जाएंगे। बौद्ध को दया गई, ना भ्रष्ट हो ना मरो, ले लो ले लो, 2 बार खा लो, 3 बार खा लो, भोजन नहीं मिले तो हम मरेंगे या मुनि पद छोड़ेंगे। नहीं नहीं, छोड़ना नहीं, मांस खा लो, मारना मत, मरा हुआ खा लो, कपड़े ले लो, गाड़ी, जो मांग करते रहे, दया करती रही, जैसी तुम्हारी मां दया करती है। हर संप्रदाय ने दया की है, हर संप्रदाय ने पंचम काल में अपने रूल बदल दिए, मूल स्वरूप बदल दिया। हर विचारक ने अपने मूल रूप बदल दिए, क्योंकि लोगों को जब कष्टों में देखा, स्वयं को कष्टदायी लगा, स्वयं खुद पर कष्टदायी बौद्ध को लगा, उन्होंने मध्यम मार्ग अपना लिया, खुद पे दया कर दिया, शास्त्र बदल दिए। बौद्ध ने शास्त्र बदल दिए, ये दया का बल। जैनियों के ने भी हड़ताल की आदत पड़ जाती, किसी को हड़ताल करने से मंजूर हो जाता है, तो जैनियों ने भी मंजूर किया, हम भी हड़ताल करते हैं, हमसे भी सहन नहीं हो रहा है, एक वंश हमसे सहन नहीं होते, एक टाइम को भोजन उसमें अंतराय करो, मेरे से सहन नहीं होता है, या तो मरूंगा या छोड़ूंगा। बोलो महावीर का जवाब क्या था? मरेंगे या छोड़ेंगे, धमकी है सीधी। बौद्ध के शिष्यों ने धमकी दी, मरेंगे या छोड़ेंगे। बौद्ध ने कहा, ना मरो ना छोड़ो, छूट देता हूं। और महावीर स्वामी ने कहा कि यही कहा, भगवान यदि छूट नहीं दी तो मरेंगे या हम भ्रष्ट होंगे, मरेंगे या भ्रष्ट होंगे। महावीर कहते हैं, तुम्हें जो होना है सो हो जाए, मरो तो मर जाओ, छोड़ो तो छोड़ दो, लेकिन इस पद पर रह करके कानूनन छूट नहीं दी जाएगी। क्या गजब का! कुंदकुंद स्वामी की बात पर रह करके ऐसा शरीर बहुत आनंद आता है। ये गाथा जब मैंने पढ़ी, मैंने कही वाह, ये है सत्य। उनको ये डर नहीं है कि हमारे फॉलोवर कम हो जाएंगे। बालो वा बुड्ढो वा पुनः गिलाड़ो वा, बालक हो, वृद्ध हो, बीमार हो, कुछ भी हो, मूलच्छेदो ना अवधि। मूल में संशोधन नहीं किया जा सकता। मूल वही है जो चौथे काल में था, पंचम काल में। मूल वही है जो तीर्थंकर में था, वही आज मुनि धर्म में है। मूल अब कोई शुक्लाचार्य हो जाए उसकी नहीं, मूल में संशोधन जिनवानी ने नहीं किया। और तुम कहते हो ये दयालु है, तुम कहते हो जिनवानी अहिंसक है। हाँ है, लेकिन विनाश करने के लिए नहीं। कैसी भी दशा में तुम पहुंचो, दया नहीं, शत्रुवत व्यवहार। जैसे शत्रु तुम्हारा अपहरण कर ले, उसको दया नहीं आती, चिल्लाते रहो, तकलीफ में बने रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ भी नहीं। ऐसा ही जैन दर्शन है, किंचित मात्र भी दया करने वाला नहीं, मरो तो मर जाओ। मेरे संकलेश हो जाएं, मैं मुनि पद छोड़ दूंगा, छोड़ दो। धमकी किसको दे रहे हो? धमकी किसको दे रहे हो? आपके फॉलोवर कम हो जाएंगे, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 भ्रष्ट लोगों की अपेक्षा
एक चंद्रमा अच्छा है, एकाश चंद्रा तमोहंती। हजारों तारागणों की अपेक्षा एक चंद्रमा काफी है, छोड़ दो। छोड़ने की छूट दे दी, गजब की। कुंदकुंद स्वामी ने कहा छोड़ दो मुनिपद। छोड़ने में इतना बड़ा पाप नहीं है जितना मुनिपद में दोष लगाना महान पाप है। फैसला करो। एक और मुनि पद पर रह करके त्यागी वृत्ति बन करके दोष लगा रहा है, मन को बिगाड़ रहा है, भ्रष्ट हो रहा है मुनि पद पर, और एक ने मुनि पद छोड़ दिया। विद्युत परिषद के अध्यक्ष महोदय बताओ, पापी कौन है? एक ने कहा मैं मुनि पद छोड़ दूंगा, मेरे से नहीं बनता केस लॉन्च करना, मेरे से नहीं बनता आहार अंतराय पालन करना, और एक व्यक्ति मुनि पद लेकर के ही दोष लगा रहा है। दुर्गति किसकी होगी? दोष लगाने वाले की, छोड़ने वाले की नहीं। मूल बदल दिया, मूल का अनमूल कर दिया। अनमोल चीज को उसने क्या कर दिया? छोड़ दो, जाओ। एक कम हो जाए तो नहीं, मूलच्छेदो न भवति। धर्म करते समय फूलों का रास्ता मत चुनना। यहां कोई सुख की खबर मत लेना। इसलिए मैं सदा कहता हूं, जब भी मेरे पास कोई मुमुक्षु आता है कल्याण करने के लिए, तो मैंने कि क्यों आ रहे हो? कोई यहां सुख मिल जाएगा उम्मीद मत करना। ये आग का दरिया है, कोई तुम्हें दया कर देगा मत करना, मत सोचना। इस संसार में दया नाम की चीज नहीं है। जिसके पास दया है वो गुरु नहीं है, जिसके पास दया है वो आगम नहीं है, जिसके पास दया है वो भगवान नहीं है।